नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और उत्तर प्रदेश अब जंगल राज में तब्दील हो गया है, जबकि आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर हुए हमले को भी सरकार प्रायोजित करार देते हुए कहा कि उन्हें पहले ही इस हमले की आशंका थी, इसीलिए वे सतर्क हो गए थे। उन्होंने यह दावा भी किया कि बीजेपी के एक नेता द्वारा हमलावर को पैसे देने की बात सामने आई है, जिसका प्रमाण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले में शामिल नेताओं के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। मौर्य ने कहा, सरकार अगर चुप रहती है तो इसका मतलब साफ है कि हमला सरकारी संरक्षण में हुआ है। शिक्षा व्यवस्था पर भी सरकार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने घेरा। सरकारी स्कूलों के विलय और जबरन तालेबंदी पर भी स्वामी प्रसाद ने सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकार की कुंभकर्णी नींद को जगाने का ऐलान किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने और कहा कि वे इस सरकार की कुंभकर्णी नींद को जगाने का काम करेंगे और जनता के बीच जाकर सच्चाई उजागर करेंगे। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और विपक्षी दलों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर इस तानाशाही और अराजकता के खिलाफ आवाज उठाएं। गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह विपक्ष के नेताओं को भी निशाना बनाने में पीछे नहीं। अभी हाल में फतेहपुर लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के जाते वक्त जिस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुआ, ये तो इत्तेफाक है कि पर्याप्त मात्रा में वहां कार्यकर्ता और पुलिस बल होने के नाते हमला और पुलिस के हत्थे चढ़े। अन्यथा अगर घटना की पूर्व सूचना मुझको नहीं आई होती तो हादसा गंभीर हो सकता था, क्योंकि कार्यक्रम स्थल जाने पर के पहले ही मुझको मोबाइल के माध्यम से सूचना मिल गई थी कि इस स्वागत करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ अराजक तत्व घुसे हैं जो आप पर हमला कर सकते हैं। जिसकी सूचना चलते चलते मैंने एसपी कार्यालय को दी और एसपी कार्यालय ने उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल मौके पर पुलिस बल भेज दिया। मेरे पहुंचने के पहले वहां पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात हो चुकी थी। बड़ा हादसा होने से टल गया। इन घटनाओं के पीछे, जैसा कि मेरा पहला भी आरोप था कि भाजपा संरक्षित गुंडे, माफिया, अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं और इसके पीछे भी भाजपा के लोगों का ही हाथ खुल करके आ रहा है। एक कम्युनिकेशन सेल बीजेपी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे अरुण आनंद, जिन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से अपने किसी दूसरे साथी को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया उनको सहायता राशि भिजवा देना और 50 लाख रुपया मैं अतिरिक्त भेज रहा हूं, वो भी उनको दिला देना। अपने साथी को ट्विटर के माध्यम से वो मैसेज दे रहे हैं जो कम्युनिकेशन सेल और आईटी सेल बीजेपी के दोनों के वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर रहे। तो स्वाभाविक रूप से जब सरकार के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक इस सरकार से पीड़ित हैं, संतुष्ट नहीं हैं, सत्ता पक्ष के कई विधायक मारपीट के शिकार हुए, लेकिन
जो भी विधायक सत्ता पक्ष का मारा पीटा गया, वो या तो बैकवर्ड का था या एससी का था, मारने वाले के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये सरकार के जंगलराज का पराकाष्ठा है। और आज पूरा उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, जिसकी त्रासदी पूरे उत्तर प्रदेश को भोगनी पड़ रही है। आए गए दिन एससी एसटी ओबीसी समाज के नौजवानों की हत्या होना और बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना, ये रोजमर्रा की कहानी बन गई। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।